एक मैं विधवा नारी की कथा को सुना रहा हूं। जीवन में एक विधवा नारी दुनिया में वो अपने जीवन में वो मानव के लिए, स्त्री के लिए एक देवी के रूप होती है। एक गांव में एक विधवा नारी रहा करती थी जिसे प्राकृतिक दुख दिया था, और एक नारी के दुख को हरने वाला तो मानव होता है, लेकिन उस विधवा नारी का तिरस्कार उस गांव में लोग बराबर किया करते थे। वो विधवा नारी अपने कर्म पर हमेशा रोया करती थी कि ए मालिक, ए प्रभु, मेरे जीवन में ऐसे क्या कसूर हो गया कि आपने प्रभु मुझे विधवा बना दिया। अब उसके करुण कुंदन से, उसके दुख से प्राकृतिक भी दुखित होने लगा। ईश्वर जो जीवन में नर से महान नारी मान गई है, वही नारी अनसुईया रही जो भगवान को भी बालक बनाई थी। भगवान छलने गए थे तो उस विधवा नारी का बहुत बड़ा तिरस्कार हो रहा था। अपने कर्म पर रोया करती थी, ऐ प्रभु, आपने मुझे विधवा क्यों बना दिया? अगर मुझे आप विधवा बनाए हो प्रभु, तो मेरा सम्मान क्यों नहीं हो रहा है? विधवा नारी का मुंह देखना लोग पसंद नहीं करते। सुबह जगने के बाद वो विधवा नारी अपने घर के भीतर सूर्य उदय जब होते थे तब वो बेचारी घर से बाहर निकलती थी उदय के 1 घंटे बाद, और यही कहा करती थी कि मेरे सूर्यदेव, मैंने क्या ऐसा कसूर किया है कि हूं जो मैं आपका दर्शन सुबह सुबह नहीं कर पाती। सूर्य भी रूठ गए, सूर्य देवता भी रूठ गए, और दुनिया में इतना बड़ा अकाल पड़ गया। हर जगह पानी बरस रहा है, लेकिन उस गांव में इतना बड़ा अकाल पड़ा कि सूर्य अपने तेज से उस गांव में दुख देने लगे, और उस गांव के लोग परेशान हो गए। जरा सुनिए मेरे भाई लोग, मेरी माताएं बहनी लोग, आप भी जानिए कि आप देवी के स्वरूप हो। उस गांव के लोग बड़े दुखित हो गए, बड़े चिंतित हो गए कि आखिर में अकाल क्यों पड़ गया। गांव वाले ने विचार किया कि जिस जगह कथा होती है, सत्संग होता है, भागवत होता है, भगवान शिव का चर्चा होता है, राम का चर्चा होता है, उस गांव का दुख भग जाता है, उस गांव का संकट कट जाता है। हुआ क्या? लोगों ने विचार किया, वहां सत्संग हुआ, और महाराज बताए, वहां ऋषि भी बुलाए गए, मुनि भी बुलाए गए। लोगों ने विचार किया कि हर गांव में जल वर्षा तो हो रहा है, लेकिन इस गांव में अकाल पड़ा क्यों है, इसका कारण जाना जाए। ऋषियों ने ध्यान लगाया, संतों ने ध्यान लगाया, इस गांव में एक विधवा नारी है, और उस विधवा नारी का तिरस्कार करने से प्राकृतिक इस गांव से रूठ गया है। ऋषियों ने अपने अपने बात को पेश किया, ऋषियों ने अपने अपने बात को पेश किया कि इस गांव में एक ऐसी विधवा नारी है, अगर उस विधवा नारी के हाथों से हवन कुंड होता है ना, मेरी माताएं लोग, आप हवन कुंड में हवन करती हो ना, हवन कुंड बनाया गया, और ऋषि लोग ने बोले अगर वो विधवा नारी आकर के इस हवन कुंड को गोठेगी तो इस गांव का अकाल आज ही कट जाएगा। जरा विचार करो मेरे भाई लोग, एक विधवा नारी की शक्ति को देखो। जो विधवा नारी सूर्य उदय को नहीं देखती थी, आज उस विधवा नारी की जरूरतें पड़ गई। ऋषियों ने कहा, ऋषियों ने बताया कि सूर्य उदय से पहले हवन कुंड में आगी लगनी चाहिए। गांव वाले बोले, इस गांव में तो एक विधवा नारी है महाराज,
लेकिन सूर्य उदय के बाद जागती है। किसी अन्य गांव से लाया जाए विधवा नारी को। ऋषियों ने बोला, गांव वालों, अकाल इस गांव में पड़ा है और आएगी दूसरी विधवा नहीं, यही विधवा आएगी। गांव वालों ने विचार किया, उस विधवा नारी को गए जगाए कि हे मां, तुम एक देवी के स्वरूप हो, आज से तेरा तिरस्कार नहीं किया जाएगा। तुम एक धर्म की ऐसी मां हो, इस गांव में जो अकाल पड़ा है वो अकाल तो आपके द्वारा ही कट सकता है। आज विधवा नारी अपने मुंह को तोप करके, अपने सर को ढक करके आज रोते हुए चल रही है। और जब विधवा नारी हवन कुंड के पास पहुंच रही है तो उधर से सूर्य का तेज हुआ, उधर से भगवान सूर्य का तेज चल रहा है और इधर से विधवा नारी रो करके, और जब हवन कुंड को गोठना प्रारंभ करती है तो भगवान सूर्य की लीला हवन कुंड से आग लग गई। हवन कुंड प्रारंभ हो गया। आज आप कथे में जानिएगा, सत्संग से जानिएगा, एक विधवा नारी वो देवी के स्वरूप होती है। वो एक विधवा नारी वो देवी के स्वरूप होती है कि जिस विधवा नारी का दर्शन करने से मानव के जीवन में सुख की प्राप्तियां होती है, और एक विधवा नारी का तिरस्कार करने से, एक विधवा नारी का अपमान करने से दुख का भी सामना करना पड़ता है। आप इसे कथे में जानिएगा, एक विधवा नारी वो देवी है, एक देवी माँ के स्वरूप है वो विधवा नारी। अगर नारी न होती तो आज दुनिया में नर भी नहीं होते। आप विधवा नारी का अपमान जीवन में मत करिएगा। इस कथे में सुन के आप जानिएगा कि जो जीवन में आपका कार्य अगर रुका है, अगर विधवा नारी सच्चे दिल से आशीर्वाद देती है तो प्राकृतिक भी उस वाणी को स्वीकार कर लेगा। ये आप कथे में जानिएगा। एक संत, एक ऋषि, एक मुनि की वचन तो खाली नहीं हो सकती, तो प्राकृतिक की कृपा है कि एक विधवा नारी की वचन तो कभी कट नहीं सकते। धन्य प्रभु को जो करके विधवा नारी की बात को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपने कथे को विराम कर रहा हूं। प्रेम से बोलिए साचे दरबार की।